सुप्रभात। परीक्षितगढ़ ब्लॉक के शिक्षकों द्वारा बच्चों के लिए घर घर प्रार्थना सभा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है आप इसे अपने छात्रों के साथ भी साझा करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। मैं सोनम जिंदल आज के सुविचार के साथ आस्क नथिंग, वांट नथिंग इन रिटर्न, गिव व्हाट यू हैव टू गिव, इट विल कम बैक टू यू, बट डू नॉट थिंक ऑफ दैट नाउ। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो, जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करें योग रहे निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है त्रिकोणासन। सीधे खड़े हो जाएं, अपने पैरों के बीच 3 से 4 फुट की दूरी बना लें। अपने दाहिने पंजे को 90 डिग्री तथा बाएं पंजे को 15 डिग्री तक घुमाएं। अपनी दाहिनी एड़ी के केंद्र को अपने बाएं पैर से बन रहे घुमाव के केंद्र की सीध में लेकर आएं। सुनिश्चित करें कि आपके पंजे जमीन को दबा रहे हों और शरीर का भार दोनों पैरों पर समान रूप से हो। एक गहरी सांस अंदर की ओर लें। सांस बाहर की ओर छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिने तरफ मोड़ें। कूल्हों से नीचे की तरफ जाएं। कमर को सीधा रखते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर हवा में उठाएं और दाहिने हाथ को नीचे जमीन की तरफ ले जाएं। इस प्रकार अपने दोनों हाथों को एक सीध में रखें। अपने दाहिने हाथ को एड़ी या जमीन पर बाहर की तरफ रखें अथवा अपनी कमर को बिना मोड़े हुए जहां भी संभव हो रख सकते हैं। अपने बाएं हाथ को छत की ओर खींचें और कंधों की सीध में ले आएं। अपने सिर को बीच में रखें या बाहिनी ओर मोड़ लें। आंखों की दृष्टि को बहिनी हथेली की ओर केंद्रित करें। ध्यान रखें कि आपका शरीर किनारे की तरफ से मुड़ा हुआ हो। शरीर आगे या पीछे की ओर झुका हुआ ना हो। शरीर में अधिकतम खिंचाव बनाए रखते हुए स्थिर रहें। गहरी सांस लेते रहें। बाहर जाती हुई प्रत्येक सांस के साथ शरीर को विश्राम दें। अपने शरीर एवं सांस के साथ मनस्थित रहें। जब भी सांस लें ऊपर की ओर उठें। अपने हाथों को नीचे की तरफ लाएं और पैरों को सीधा करें। यही प्रक्रिया अपनी दूसरी तरफ से भी करें। त्रिकोणासन करने से घुटनों, टखनों, पैरों और सीने को मजबूती मिलती है। यह स्ट्रेस और एंजाइटी से भी बाहर निकालता है। किंतु याद रहे, यदि आप माइग्रेन, डायरिया, निम्न या उच्च रक्तचाप, गर्दन या पीठ पर चोट से परेशान हैं, तो ये आसन ना करें। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की हमारी कहानी अकबर बीरबल के एक बेहद रोचक किस्से के ऊपर है। एक दिन आमों के मौसम में बादशाह अपनी बेगम और बीरबल के साथ बैठकर आम खा रहे थे। बादशाह आम चूसते जाते थे और दोनों से नजर बचाकर अपनी गुठली छिलके बेगम की गुठली छिलकों में सरकाते जाते थे। बेगम ने बादशाह की हरकत देख ली थी, मगर संकोचवश कुछ कहा नहीं। जब तीनों आम खा चुके तो बादशाह बीरबल से बोले, देखो बीरबल, मैंने तो 2-4 आम ही खाए, लेकिन बेगम साहिबा ने तो गुठली छिलकों का ढेर लगा लिया। इस पर बेगम का सिर लज्जा से झुक गया। वह अब भी कुछ न बोली, अलबत्ता बीरबल की ओर किसी अच्छे जवाब की उम्मीद के साथ देखा जरूर। बीरबल ऐसे अवसर पर कब चूकते। तपाक से बोले, आम तो हम सब ने खाए बादशाह सलामत, मगर आप तो गुठली छिलके भी खा गए। इतना सुनना था कि बादशाह झेप गए, मगर बेगम जोर से हंस पड़ी। तो हमारी कहानी आज थी आम के बारे में। नमस्कार, मैं शिवानी गर्ग एक मज़ेदार कविता के साथ। चलो साथ मिलकर गुनगुनाएं। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए।
खाप के पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कटकर पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी पता है उसके बाद चोरों का क्या हुआ? उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरदार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी, अच्छी नानी प्यारी नानी, रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ममता अग्रवाल सिटी स्पेशल में आज आपको शास्त्री नगर स्थित गोल मंदिर के दर्शन करा रही हूँ। शास्त्री नगर नई सड़क के पास जय देवी नगर में स्थित गोल मंदिर का अद्भुत स्वरूप और माता की ममतामयी मूर्ति इसे आकर्षक बनाती है। गोल मंदिर की स्थापना सन 1965 में हुई थी। मान्यता है कि रिटायर्ड एसपी चितर सिंह की पत्नी शांति देवी को माँ दुर्गा ने सपने में दर्शन दिए और मंदिर बनाने को कहा। यह मंदिर 1000 गज में बनाया गया है। मंदिर की छत को विशेष गोल आकार होने के कारण ही मंदिर का नाम गोल मंदिर पड़ा। मंदिर के छत्र को कमल के फूल का आकार भी दिया गया है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि माता की मूर्ति को जब भी देखो वह अलग अलग रूप में नजर आती है। कभी माँ का हंसता हुआ चेहरा तो कभी शांत चेहरा दिखाई देता है। मंदिर के प्रति आस्था का एक कारण यह भी है कि माता का चेहरा देखते ही सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यह मंदिर माता के चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है। लोगों का मानना है कि माता से जो भी मांगो वह मन्नत पूरी होती है। नवरात्रों में तो यहाँ उत्सव सा माहौल रहता है। माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है तथा मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। मंदिर के अंदर लगा हुआ कल्प वृक्ष भी लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। लोगों का मानना है कि कल्प वृक्ष से जो भी मन्नत मांगो वह पूरी होती है। लोग इस पर कलावा बांधकर अपनी मन्नत मांगते हैं। सच्चे मन से देवी की मूर्ति के दर्शन करने पर माँ के अलग अलग रूप का एहसास होता है। धन्यवाद। चलते चलते में हमारी आज की गतिविधि है डाइस यानी पासों के साथ। कोई भी एक डाइस ले लीजिए, उसे 4 बार फेंकिए और आने वाली चारों संख्याओं को लिख लीजिए। अब इन चारों संख्याओं की मदद से आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए और उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।